हालेलुया। और ऐसी अदालत जो 2000 साल पहले सलीब के ऊपर की गई और जिसमें सारे लोग धर्मी ठहराए गए, और ऐसा फैसला जो कभी सुनने में नहीं आया, और ऐसी अदालत जो कभी नहीं बैठी, और ऐसा कोर्ट जो कभी लगा ही नहीं। और ये परमेश्वर की दया का कोर्ट, परमेश्वर की क्षमा का फैसला शरीर के ऊपर मुकर्रर किया गया। और उस महाप्रतापी परमेश्वर के पुत्र के बारे में आज हम देखेंगे, उसके क्रूस के बारे में। आइए हम आगे वचन में जाएंगे। हालेलुया। और मैं उससे पहले के वचन में जाऊं, सभी सुनने वालों को मसीह यीशु में और उनके मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की बोलता हूं। और मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और प्रभु ने आपको अच्छा रखा है। और अब हम वचन में पढ़ेंगे, और प्रेरितों के काम 17 भाग के अंदर हम पढ़ते हैं, और वहां पे 17 की 22 आयत को हम पढ़ रहे हैं। और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और एथेंस नगर में संत पौलुस वहां पर दौरा करने के लिए निकले, और फिर सारे शहर में घूम के उन्होंने देखा, और बहुत सारे ईश्वर जो उनके देवताओं की जो प्रतिमाएं देखी और मंदिर देखे। और फिर एक ऐसी प्रतिमा देखी उन्होंने, और जिसपे ऐसे लिखा हुआ था कि ये अनजान ईश्वर की है। तो परमेश्वर की दास वहां पे बताते हैं कि फिर मैंने देखा कि एक ऐसा ईश्वर जिसको वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। और हम उस महाप्रतापी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं, जिसको लोग जानते हैं और मानते नहीं। वैसे ये बहुत ही धार्मिक और अच्छे लोग हैं, और बहुत ही अपने ईश्वर की आराधना करने वाले और सब कुछ बढ़िया करने वाले। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सच्चाई को नहीं जानते। और संत पौलुस ने कहा कि मैं यहाँ आपके शहर में और सारी जगहों पे घूमा, और फिर मैं फिरते हुए सारी जो देवता थे, ईश्वर थे, और वहां पे आपके पूजन के स्थान को भी देखा, पूजा करने के स्थान को देखा। लेकिन एक ऐसा स्थान देखा जहां पे लिखा था अनजान ईश्वर के लिए है, और इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसी का सुसमाचार सुनाने आया हूं। और संत पौलुस ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसे तुम अनजाने में पूछते हो और जिसे जानते नहीं, और लेकिन हम उस परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने आए हैं। और उन्होंने बताया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह हाथ के बनाए हुए स्वर्ग और पृथ्वी का हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वह तो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, और वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और न ही किसी की उसको आवश्यकता है किसी वस्तु की, कि लोग अपने हाथों की सेवा से उसको संतुष्ट करें, क्योंकि वह तो खुद ही
हर मनुष्य को, हर प्राणी को जीवन और सांस देता है और वह अपनी ओर से उनके अंदर जीवन डालता है। और उस महाप्रतापी परमेश्वर ने सभी को जीवन दिया है और उसके द्वारा हर एक प्राणी की, चाहे वो किसी भी किस्म का होए, चाहे मानव होए, लेकिन उसकी सांस परमेश्वर की दी हुई और बरकरार है और वो चल रही है। तो उस महाप्रतापी परमेश्वर को सेवा में आप क्या चढ़ा सकते हैं, क्या दे सकते हैं? और जिसने उस प्रतापी परमेश्वर ने जो आपके अंदर प्राण डाले हैं, जीवन डाला है, आप उसको क्या दे सकते हैं? वह महाप्रतापी परमेश्वर सारी जातियों को ये अनुमति देता है और उनके ठहराए हुए उस समय पर जिसने सीमाओं को बांधा है, और वह कहता है कि आप सच्चे परमेश्वर को टटोल कर देखो और उसे समझ कर देखो कि आपके लिए सही क्या है और फिर उसकी आराधना करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अनुमति देता है कि पृथ्वी के रहने वाले इस बात को अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर को टटोल कर देखो, खोज कर देखो कि सच्चा परमेश्वर कौन है जिसकी आप आराधना करते हो, और नहीं तो आप उसकी खोज करो। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और 17 की 28 आयत में लिखा है, और प्रेरितों के काम 17 की 28 में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और उसी में चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। हम परमेश्वर में ही सारे जिंदा हैं और उसकी सांस के द्वारा हम बोल रहे हैं और उसके डाले हुए सांस के द्वारा हम जीवित हैं और उसी की सामर्थ के द्वारा हम चल फिर रहे हैं, और ये उसकी बड़ी दया है। और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, और इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और संत पौलुस ने कहा कि उस महाप्रतापी परमेश्वर के बारे में हम सुसमाचार सुनाने आए हैं, जो 2000 साल पहले जगत के पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। और पूरी पृथ्वी पर पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, और स्वर्ग और पृथ्वी पर सारी जगहों पर उसी के द्वारा हर कोई उद्धार पाएगा। और ये बातें जब लोगों ने सुनी तो उनको समझ नहीं आया, और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है 17 की 18 आयत में, और 18 आयत में 17 की 18 में लिखा है कि जातियों के लोग और उस पर तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा कि ये तो बहुत बकवादी मनुष्य है और ये किस्म किस्म की बकवाद लेके आता है और हम लोगों को बहकाता है, और उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है किसी अन्य देवताओं का प्रचार करता है जिसे हम और हमारे बाप दादे नहीं जानते थे। और सच्चाई ये है कि आज भी जब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जाता है
तो या तो प्रचार करने वाले को लोग बकवासी समझते हैं और या समझते हैं कि वो हमें बहका रहा है और हमारे धर्मांतर कर रहा है, और इस तरह से लोग नाराज हो जाते हैं। और उस जमाने में जो फॉरेन में ये प्रचार पौलुस कर रहे हैं और बाहर के देश में, और वहाँ भी पूरा शहर पूरा देश अन्य जातियों से भरा हुआ है और वो अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन जब पौलुस ने कहा तो बहुत तो नाराज हो गए और कहने लगे कि ये हमें गुमराह कर रहा है और ये तो बकवादी मनुष्य है और ये तो किसी अपने खास देवता के बारे में हमें बता रहा है। और फिर उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान का, जब उन्होंने पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो मसीह में सोएंगे वो भी जैसे मसीह जिया है वो भी जिएंगे। और तब लोगों ने पौलुस से इस तरह से बात की, कोई तो कुछ बोला और कोई कुछ बोला, और किसी ने कहा ठीक है हम फुर्सत में तेरी बातों को सुनेंगे क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए सारे वहाँ के सारे लोग और उसकी बातों से एक तरह से अनजान थे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये लोग बहुत बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए लोग थे और बहुत समझदार थे और बहुत ही अपने ईश्वर का, देवताओं के आदर करने वाले लोग थे और उनकी आराधना करने वाले लोग थे। लेकिन ये सच्चाई को नहीं जानते थे और इसीलिए पौलुस ने जब सच्चाई का सुसमाचार इनको सुनाया तो इनके कुछ भी समझ नहीं आया। और वो जो क्रूस का संदेश था, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास पौलुस ने एक बहुत अच्छा वचन वहां पे कहा और दूसरा कुरिन्थियों 2:2 में लिखा है, और उन्होंने कहा कि मैंने ये ठान लिया है, मैंने फैसला किया है कि मैं मसीह यीशु के क्रूस के अलावा और किसी के बारे में कोई प्रचार नहीं करूंगा और मैं सिर्फ क्रूस की कथा ही सुनाऊंगा। और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। और परमेश्वर के दास ने कहा, और पहला कुरिन्थियों 1:23 में लिखा है, और हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए जिसने 2000 साल पहले सलीब के ऊपर अपनी जान दी, हम उस यीशु नासरी के बारे में आपको संदेश सुनाने आए हैं। और जो यहूदियों की नजर में ठोकर का कारण है और अन्य जातियों की नजर में मूर्खता है। और यहूदी लोग कहते हैं कि वो आएगा और अन्य जाति लोग कहते हैं कि ये सब बकवास की बातें हैं। और इसलिए जो मसीह यीशु में बुलाए हुए हैं और जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया है और जो बुलाए गए हैं, और पहला कुरिन्थियों 1:24 में लिखा है, और जो बुलाए गए हैं उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है, और जो बुलाए गए हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है यीशु मसीह। और
जिन्होंने विश्वास किया है, और उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का ज्ञान जो है, और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का ज्ञान है, और यीशु मसीह की ताकत या उसका सामर्थ का नाम, परमेश्वर की सामर्थ का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे हम वचन में जाएंगे। और वहाँ के जो लोग हैं, और बहुत ही आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन वो सच्चाई से दूर हैं, और आज भी ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग बड़े लगन के साथ चर्च में जाके जब सेवा करते हैं, और सारी जगहों पे वो अच्छे हैं, और लेकिन सच्चाई को नहीं जानते, और सच्चाई को समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। और बहुत सारे जो धर्म के अगुवे थे, जो परमेश्वर के घर की देखभाल करने वाले लोग थे, और जो टीचर थे, लेकिन उसके बाद भी उनको वचन समझ नहीं आता था। और एक दफे की बात है कि एक परमेश्वर का दास, बहुत अच्छे जो आराधनालय का सरदार था, और वो यीशु मसीह के पास आए, जिनका नाम निकोदेमुस था। और वो इस तरह से उनसे कहने लगे कि क्या बोलते हैं कि हम जानते हैं कि अगर कोई परमेश्वर की तरफ से नहीं होए तो वो ऐसी बातें नहीं बता सकता। तो वो जानना चाहते, परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना चाहते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनके मन की बात समझ के कहा, और उनसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। और वो इस बात को सुन के, और सुनने के बाद थोड़ा हैरान सा हो गया। तो पौलुस ने फिर कहा, और यूहन्ना की 3 उसकी 5 आयत में लिखा है, और उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और मनुष्य को जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। और उसके मन में एक विचार आया कि मैं जो एकदम बुजुर्ग हो गया हूँ, तो क्या मैं अब अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊंगा, और कैसे ये नया जन्म क्या होता है। तो यीशु मसीह ने कहा, तू इस्राएलियों का आराधनालय का सिखाने वाला और इस्राएलियों का गुरु होने के बाद भी, और तू ये नहीं जानता है, और तू तो अच्छा समझदार व्यक्ति है, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा। और आप समझ रहे हैं कि इसी तरह से हर मनुष्य बहुत समझदार है, और सारे धार्मिक स्थलों में, सारी जगहों पर, और बड़ी लगन के साथ लोग आराधना करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए उन्हें खुद पता नहीं है कि वो किसकी सेवा कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और उन्हें ये पता नहीं कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है। और इस तरह से वो नहीं समझ पाते, और अनजाने में वो बहुत ज्यादा गुमराह हो जाते हैं। और जब वो इन बातों में खो गया, और वो मन में सोचने लगा कि ये नया जन्म क्या होता है, और ये नया जन्म कैसे पाया जाता है, और इसका अनुभव क्या होता है। तो परमेश्वर के
पुत्र यीशु मसीह ने कहा, और जैसे तू हवा को देखता है और उसकी आवाज को सुनता है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखता, उसका शब्द सुनता है कि उसकी आहट सी सुनाई देती है कि हवा आ रही है और जा रही है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं देख सकता। तो ऐसा ही नया जन्मा हुआ मनुष्य है कि वो अपनी आत्मा में, अपने जीवन में महसूस कर सकता है, उसकी शक्ल नहीं देख सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन महाप्रतापी यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तू हवा का शब्द सुनता है लेकिन उसकी शक्ल नहीं देखता, ऐसा ही आत्मा का जन्मा हुआ वह मनुष्य है। लोग, संसार के लोग बड़ी मेहनत और लगन के साथ रात और दिन परमेश्वर के भवनों में इबादत करते हैं और टाइम से पहले ही वहाँ पहुँचते हैं और सारी चीज़ों में भाग लेते हैं। कुछ लोग जो क्वायर के अच्छे लीडर हैं और कुछ लोग जो है प्रचारक हैं, प्रभु के सेवक जो प्रचार करते हैं, लेकिन इसके बाद भी अपनी कमाई भी उसमें जो बनता है देते हैं और समय भी पूरा दे रहे हैं, लेकिन शायद है कि वो सच्चाई से अनजान हैं। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 10 और उसकी 1 से लेकर 17 तक के। और यहाँ पे एक व्यक्ति है, कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, और जो परमेश्वर के सामने बहुत ही ईमानदार और बहुत ही वफादार और बहुत ही परमेश्वर का आज्ञाकारी सेवा करने वाला ये व्यक्ति है, लेकिन सच्चाई के बारे में इसे अभी तक पता नहीं। तो परमेश्वर का दूत इसके सामने उपस्थित होता है और कहता है कि तेरी आराधना परमेश्वर को पसंद है और तेरे दान भी परमेश्वर को पसंद हैं, और इसलिए कैफा में मनुष्य भेजकर पतरस नाम का एक व्यक्ति है उसको बुलवा ले, और जिससे कि वो तुझे सच्चाई का सुसमाचार सुनाए। और परमेश्वर चाहता था कि वो सच्चाई को समझ ले, और इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उत्पत्ति से आनाकानी करने के बाद अब हर मनुष्य के ऊपर प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर के उस प्रेम को, उस दया को, सच्चाई को वो सही ढंग से समझ लें, और वो उस महाप्रतापी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार को गहराई से समझें कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया और उसने क्या किया, और उसके बाद हमारे लिए वो क्या छोड़ के गया है। तो ये सारा सुसमाचार के उसके क्रूस की कथा और उसके जी उठने का सुसमाचार, पुनरुत्थान की कथा, ये हर मनुष्य को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो हर मनुष्य इस बात को अच्छे से समझ ले, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस बात से अनजान न रहे, जो उस मिरास से वंचित रह जाए जो परमेश्वर ने उनके लिए खोल रखी है। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए और सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और आइए हम वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17 उसकी 31 आए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वे उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा जगत का न्याय करेगा जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी का न्यायी ठहराया है, और वो इस जगत का न्याय करेगा, क्योंकि उसी को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा है। और 2000 साल पहले उसने सलीब के ऊपर एक फैसला किया, एक अदालत की, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है। और जब हम पढ़ते हैं इफिसियों किताब और 2 उसके 15 वचन में लिखा है, और उसने अपने शरीर में होकर सारी व्यवस्था पूरी कर दी और सारे दोष हर एक मनुष्य के ऊपर से हटा दिए। और 2000 साल पहले सलीब के ऊपर एक अदालत लगाई गई और वहां पे एक फैसला सुनाया गया और वहां पे कोर्ट मुकर्रर किया गया। और यहाँ पे इफिसियों की किताब और 2 उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। और क्रूस पर बैर को नाश करके, और पहले मनुष्य जो था परमेश्वर का बैरी था और परमेश्वर की हजूरी से दूर था, और बहुत सारे किस्म के दोष उसके ऊपर लगे हुए थे और वो गुनाहों के नीचे दबा हुआ था। और हम इसकी इफिसियों 2 की 15 भी पढ़ेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि व्यवस्था का पूरा जो लेख था, कानून थी, और शैतान ने जो बहुत सारे प्रूफ जमा किए, और इसलिए कि हर एक मनुष्य को दोषी ठहराएं और परमेश्वर उनको सजाए मौत दे। और इसलिए बहुत सारे सबूत उसने जुटाए और मनुष्य को दोषी ठहराकर और उनको उस कटघरे में खड़ा कर दिया जहां से उनको मौत घोषित की जाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुरंत परमेश्वर का पुत्र यीशु बीच में आया। और पवित्र बाइबल में रोमियो 5 उसकी 8 आयत में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तब सही समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और वहां पे ऐसे लिखा है कि जब सारे सबूत उन पर सजा के योग्य थे कि कोई भी मानव जाति निर्दोष नहीं है और उनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन कोर्ट का फैसला था। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत इस फैसले को बदलाव में लाए
और उन्होंने कहा, श्रीमान, जो भी गलतियां की हैं वो इन्होंने नहीं, मैंने की हैं। और हर एक मनुष्य की गलती को, हर एक उसके पाप को, हर एक चोरी, हत्या, व्यभिचार और हर एक बुराई को यीशु मसीह ने तुरंत अपने ऊपर लिया और कहा, मैं इनको अपने में आजादी दिलाता हूं और मैं इनके बदले में सलीब पर इनके मौत की सजा के लिए चढ़ाया जाता हूं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कुलसियों की किताब 2:14 में कि उसने उस सलीब के ऊपर अपने ही हाथों में कीलों से जड़कर और अपने पांव में कीलों से जड़कर और उनके माथे के कलंक को हमेशा के लिए अपने लोहू से धो के शुद्ध कर दिया। पवित्र बाइबल में कुलसियों 1:13 में लिखा है, और उन्हें शुद्ध करके अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराए और उनके अंदर अपने जैसा एक अपने स्वभाव का, स्वरूप का एक मनुष्य पैदा करे। और यशायाह 53 उसकी 11 में लिखा है, और ऐसा जज जो गुनहगारों के लिए अपने को दोषी करार देता है और गुनहगारों के गुनाहों को अपने ऊपर लेता है। और यशायाह 53:11 में ऐसे लिखा हुआ है कि उसने हर एक गुनाह को और उनके दोषों को अपने ऊपर लिया और उन्हें आजाद का संदेश सुनाया कि आप लोग आजाद हैं। और वहां पे ऐसा लिखा है कि इसके पास ऐसा ज्ञान है और मसीह यीशु के पास ऐसा ज्ञान है और ऐसी धार्मिकता है उसके पास, और उस ज्ञान और धार्मिकता के द्वारा वो दूसरों को धर्मी ठहराता है और दूसरों को ज्ञानी बनाता है और दूसरों को मौत से आजादी दिलाता है और उनके दोषों के बदले में खुद सलीब के ऊपर अपने प्राणों को देता है। धर्मशास्त्र बाइबल में यशायाह 53:10 को हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करके, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये तरीका, यीशु मसीह का तरीका और परमेश्वर की इच्छा का भेद, ये दोनों मिलके और इस पृथ्वी के प्रत्येक मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बन गए। और परमेश्वर अपने पिता की इस योजना से खुश हुआ कि वो स्वयं कहता है कि तूने दोष बलि और मेल बलि नहीं चाहिए, इसलिए मैं आ गया हूं ताकि हे पिता तेरी इच्छा को पूरा करूं। और वह अपने ही लोहू को अपने ही हाथों में लेके उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, इनके बदले का और तू मेरा लोहू ले ले और इनकी सजा के बदले का तू मुझे सजा दे और इनकी मौत के बदले का तू मुझे मौत दे, लेकिन इन्हें आजाद कर। और ऐसी अदालत जो कभी सुनने में नहीं आई और ऐसा कोर्ट जो कभी देखा नहीं गया और ऐसा फैसला जो कभी सुनाया ही नहीं गया कि हर एक ज्ञानी संसार का
कितना घमंडी है और कितना उसके अंदर अहंकार है, लेकिन यीशु मसीह का जो ज्ञान है और उसकी जो धर्मता है और वो दूसरों के लिए उद्धार का कारण है, और उसकी धर्मता और ज्ञान करता क्या है कि वो दूसरों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर देता है। और ऐसी अदालत थी वो 2000 साल पहले, जिसमें हर एक जाति, पवित्र बाइबल में रोमियो की किताब के अंदर लिखा हुआ है 10 उसकी 12-13 में कि परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य में कुछ भेद नहीं रखा यीशु मसीह में होकर, क्योंकि जो कोई उसका नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, बच जाएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन उस शरीर के ऊपर वही लहू की धारा से बह के निकला कि जो कोई उस अनंत जीवन की धारा को उसमें उसको अपने ऊपर आने देता है, उस पवित्र लहू को, और वो बचाया जाता है और वो हर एक गुनाह से छूट जाता है। और यीशु मसीह उसके गुनाहों को अपने ऊपर ट्रांसफर करता है और उसे आजादी मिलती है। सलीब एक ऐसा संदेश है जिसके बारे में पौलुस ने कहा, मैं सलीब को छोड़ के दूसरे किस्म का कोई भी ज्ञान जानना नहीं चाहता हूँ। मैं तो उस महान यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए हुए का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं पहला पत्रस 3 उसकी 20 और 21 आयत में, और जैसे नूह के दिनों में और परमेश्वर ने नूह को अनुमति दी कि तू एक जहाज को बना और जिसमें बहुत सारे मानव जाति जो पवित्र हैं वो बचाए जाएं और जो इस जहाज में आए वो बच जाएं। लेकिन सारे लोग, जैसे अभी आपने सुना कि पौलुस के सुसमाचार का लोग ठट्टा उड़ा रहे और मजाकें कर रहे, और कोई कह रहा बकवास कर रहा, कोई कह रहा नए किस्म का प्रचार सुना रहा है। और उस जमाने में भी लोगों ने नूह का ठट्टा बनाते रहे और कहते रहे कि इस पहाड़ के ऊपर कहाँ बाढ़ आएगी, और लोगों ने उनकी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। लेकिन कोई उसके और कई साल उसको बनाने में लगे और काफी दिनों में वो बन पाया नूह का जहाज, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई नहीं आया। लेकिन नूह के परिवार के जो 8 लोग थे वही उस जहाज में प्रवेश किए। आज भी पवित्र यीशु मसीह की जो वो अदालत है, क्रूस की अदालत, और वो सलीब का फैसला, और जैसे नूह का जहाज था वैसे ही यीशु मसीह सलीब के ऊपर दोनों हाथों को फैलाए हुए हर एक मनुष्य को, पापी को बुलाता है कि बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे पापों को मैं आज भी उठाने को तैयार हूं। लेकिन मनुष्य अनसुनी करके और उससे मुंह फेर लेता है। लेकिन अब जब तीसरी बार यीशु मसीह आ रहे हैं, और अब वो तीसरी बार पापियों के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि धर्मियों के लिए आ रहे हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो पहले नम्र और दीनता के रूप में आए, लेकिन अब जो वो आ रहे हैं तो दूसरा थिस्सलुनीकियों और 1:7 आयत में लिखा है कि वो धधकती हुई आग में होके आ रहे हैं। और वो धधकती हुई आग में होके आ रहे हैं और हजारों स्वर्गदूत उनके साथ आ रहे हैं।
और वो बहुत ही एक भयानक रूम में आ रहे हैं। और वहां पे मत्ती की किताब और 25 की 31 आयत में लिखा है कि उनका एक फैसला होगा और वहां पे वो कहेंगे कि दुष्टों को धर्मियों से अलग करो और उन्हें आग की झील में डाल दो। और दुष्टों को धर्मियों से अलग करो और उन्हें आग की झील में डाल दो। और फिर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 13 उसकी 49 और 50 में कि वहां रोना और दांतों का पीसना है और वहां फिर तड़फना और चिल्लाना और सिसकना होगा और वहां फिर कुछ भी अदल बदल नहीं हो पाएगी और न ही वहां कुछ फिर परिवर्तन हो पाएगा। और अभी हर एक मनुष्य को मौका है कि मेहरबानी से आप और परमेश्वर की बात को सुने। हालेलुया। और आइए हम मत्ती की किताब के अंदर से पढ़ेंगे, मत्ती 13 उसकी 41 और 42। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। और अब जो तीसरी बार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और पूरी महिमा और सामर्थ के साथ आग के साथ आएंगे और वो अपने फरिश्तों के साथ आएंगे। और यहाँ पे इस वचन में लिखा हुआ है मत्ती की किताब और 13 की 41 और 42 आयत में कि वो सारे उन लोगों को जो हर एक धार्मिक काम में और हैं, लोगों को परेशान करते हैं और खुद तो धार्मिक रास्ते पर नहीं चलते बल्कि दूसरों को भी चलने से रोकते हैं। और वो जो ऐसे लोग जो ठोकर का कारण हैं और वो जो दुष्ट लोग हैं और वो जो कुकर्मी लोग हैं और परमेश्वर अपने दूतों को अनुमति देता है और वहां से वो उनको चुन चुन के निकालते हैं। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो आग की झील में उनको डालते हैं और वहां फिर दांतों का पीसना और रोना और तड़फना है, क्योंकि वहां आखिरी फैसला है। और ये आखिरी फैसला है कि इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती। लेकिन इसी के मत्ती 13 की 43 आयत में लिखा है, और तब धर्मी सूर्य के समान चमकेंगे और जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए दुख सहा है, जिन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। और ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि वे वो सूरज के समान चमकेंगे। और आपने देखा कि पहली बार यीशु मसीह जब आए तो बड़े नम्र और दीन और तरस और दया से भर के आए और उन्होंने सलीब के ऊपर एक अदालत बिठाई और उन्होंने वहाँ क्या बोलते हैं कि फैसला किया और वहाँ एक कोर्ट मुकर्रर किया और वहाँ सलीब के ऊपर से एक घोषणा किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और वहाँ पर एक ऐसा कोर्ट और ऐसा जज कि जज सारे दोषों को अपने ऊपर लेता है और स्वयं वो सूली पर खुद लटक जाता है। और फांसी का फंदा जो हमारे गले में होना चाहिए वो यीशु मसीह खुद अपने गले में लेता है। और ऐसा दया और ऐसा प्यार। और आज भी आप इस रास्ते को अपनाना चाहते हैं
अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर नजर उठा के देखा है उन्होंने ज्योति पाई है और उनके चेहरे कभी काले होने न पाए। तो आज भी आप जब परमेश्वर की ओर देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होए बल्कि अनंत जीवन पाए। लेकिन अब जब यीशु मसीह तीसरी बार आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। और पवित्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है और वो 22 की 15 में लिखा है कि हर एक पाप और बुराई करने वाला वो परमेश्वर के राज्य के बाहर खड़ा रहेगा और कभी भी वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के बच्चों, ये वचन आपके लिए है कि आप आज भी अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दें और उस कोर्ट के फैसले को जो सलीब के ऊपर किया गया था उसको समझ के अपने ऊपर लागू करें, जिससे कि आप आजाद किए जाएं। हम जानते हैं कि आप अपने चर्च के अगुवे हैं, हम जानते हैं कि आप अपने चर्च के कोई लीडर हैं, हम जानते हैं कि आप ही सारा चर्च का प्रबंध करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इतने वफादार होने के बाद भी आप सच्चाई से अगर अनजान हैं तो मेहरबानी से इस क्रूस की कथा को आप समझ लीजिए, जिसके बारे में मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। और पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 24 आयत में लिखा है, वो जो विश्वास करते हैं, जो बुलाए गए हैं, उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जो बुलाए गए उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जो बुलाए गए हैं, जो उसके हजूरी में आए हैं, और उनके लिए यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। पवित्र बाइबल में और कुरिन्थियों 3 की दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। और जब आप क्रूस के पास आते हैं तो बचाए ही नहीं जाते, बल्कि आप अति बुद्धिमान और सामर्थी हो जाते हैं और यीशु मसीह में तब्दील हो जाते हैं और परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं। तो आइए हम क्यों ना अपना जीवन आज यीशु मसीह को दे दें और कहें कि प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, मेहरबानी से हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा को जो तुझे समर्पण करते हैं, मेहरबानी से इसे ग्रहण कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। वचन में लिखा हुआ है, सो हम मसीह की ओर से आपसे निवेदन करते हैं, हम ही नहीं परमेश्वर आपसे निवेदन करता है कि मेहरबानी से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर